जैन साथियों, मैं रंजित कुमार यादव। आज आर्टिकल क्लास 11, 12 या 10th क्लास के लिए भी पार्ट फर्स्ट लेके हम आ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, आर के सिन्हा साहब की ये किताब है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ तथ्य को पहले देख लेते हैं। आर्टिकल शुरू करने के पहले हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, आखिर आर्टिकल है क्या। क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल दो प्रकार की होती है, ए, एन और द। इंडेफिनिट आर्टिकल, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एन का अर्थ ही होता है एक, अर्थात किसी वस्तु को अगर एक वस्तु सूचित करना हो, ए बुक, ए पेन, ए कैट, एन एलिफेंट, तो आप ए और एन का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वस्तु को फिक्स करना हो, उसमें आपको उस पर प्रेशर डालना हो, तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द पेन आई हैव लॉस्ट, यह वही कलम है, अर्थात द का अर्थ यहाँ इसको प्रेशर डालना है। तो आज हम ए और एन का प्रयोग देखेंगे। चलिए जरा शुरू करते हैं। ए और एन अर्थात एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। इसका स्ट्रॉन्ग जो फॉर्म है वो क्या है, ए या एन, इसका उच्चारण हम करेंगे। और वीक फॉर्म है अ, अन। अगर इस पर स्ट्रॉन्ग उच्चारण इसका हम करने जा रहे हैं तो ए और एन का उच्चारण ऐसा होगा। अगर वीक है तो अ, अन होगा। चलिए आगे देखते हैं। द, इसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, अर्थात ये प्रेशर डालता है। दिस इज द बॉय हु हैज बीटन मी, यह वही लड़का है जिसने मुझे पीटा है। मतलब इसका मतलब है कि हम उस लड़के के ऊपर द लगा करके उस वर्ड पे मैं प्रेशर डाल रहा हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ कि यह वही लड़का है, देख लीजिए यही वही लड़का है जिसने मुझे पीटा है। तो चलिए इसका उच्चारण अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में जाएंगे तो द को दी कहना होगा, और अगर इसमें जाएंगे वीक में तो द या हल्का दे अर्थात ह्रस्व या तो सिर्फ द। और आगे देख लेते हैं कि आखिर इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं। क्योंकि देखिए ए और एन का मतलब ये होता है कि एक वस्तु सूचित करना, अर्थात एक वस्तु अगर है तो उसे सूचित करेंगे तो ए या एन का प्रयोग करेंगे। निश्चित है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नाउन भी दो प्रकार का, ये काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिन नहीं सकते हो, जैसे राइस, ऑयल, शुगर, फ्लोर, आटा, चीनी, दाल, ये सब को हम गिन नहीं सकते, इसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अनकाउंटेबल नाउन अर्थात राइस, ऑयल, शुगर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में क्या होगा कि अगर जैसे बॉय, कैट, रैट, ये सब काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं। तो ये आर्टिकल का प्रयोग निश्चित रूप से काउंटेबल नाउन के पहले होगा, इसलिए कि आप किसी वस्तु को गिनेंगे तभी तो एक कहेंगे, गिन ही नहीं सकते तो एक या दो कैसे कहिएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ए एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले होगा। अगर ये प्लूरल है तो फिर क्यों होगा, बॉयज, कैट्स, रेट्स अगर है तो एक से ज्यादा वो है तो एक हम कैसे कहेंगे, एक लड़का एक लड़की हम ना कह सकते हैं। इसीलिए अगर प्लूरल है तो यहाँ पर प्रयोग करना ही नहीं है। दूसरा है कि इसका उच्चारण पर ध्यान रखना है। आर्टिकल के फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल भी है या कॉन्सोनेंट है तो ये मत समझिएगा कि वहां पे ए आई ओ यू का प्रयोग, जहां पे ए आई ओ यू फर्स्ट लेटर रहे तो एन का प्रयोग करेंगे और रेस्ट में एन ए का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे ध्यान रखना है कि उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। प्रोनाउंसिएशन ही मेन फैक्टर यहाँ पे है। अगर यदि उच्चारण उसका हम देख लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हो, लॉन्ग फॉर्म में हो, जैसे भी हो, उच्चारण अगर क ख च छ ज झ ट ठ ड ढ और प फ या यरल व अक्षर ज्ञा अगर उच्चारण है तो उसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा उच्चारण हो तो ए का प्रयोग करेंगे। अगर आ, य, आ, ई, उ, ए, अंग, अ तक हो तो इसे वोवेल साउंड कहते हैं। अगर ऐसा हो तो एन का प्रयोग करेंगे। अनकाउंटेबल समझा चुके हैं कि अगर है तो नहीं आर्टिकल होगा। अगर कोई प्रॉपर नाउन है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऐसा नाम है, राम, मोहन, सीता, रामायण, गीता, पुराण, ऐसा है तो वहां भी आपको आर्टिकल नहीं दे रहा है, क्योंकि वो एक ही दुनिया में है। तो फिर हम एक एक कैसे कर सकते हैं। अगर एक ही दुनिया में है, उस गांव में एक ही लड़का है रंजित नाम का, जैसे मैं रंजित कुमार यादव, तो फिर एक ही हम है तो फिर हम एक यहाँ पे एक क्यों लगाएंगे, हम जब एक ही है तो। इसीलिए यहाँ प्रॉपर नाउन के पहले भी आपको नहीं लगाना है आर्टिकल। चलिए एडजेक्टिव सिर्फ अगर है तो यहाँ चूंकि एक वस्तु किसे कहते हैं, एक संज्ञा अगर नाउन है तब ना कहते हैं एक या दो या तीन। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो अनकाउंटेबल होता है, वो तो एडजेक्टिव गुण बता रहा है नाउन का, इसीलिए वहां पे आर्टिकल होगा ही नहीं। जैसे एडजेक्टिव अगर सिर्फ रहे गुड, ब्यूटीफुल, यूजफुल, तो जानिए कि आर्टिकल नहीं होगा। एडवर्ब भी रहे वेरी, फास्ट, वेल, इस तरह रहे तो यहाँ पे एडवर्ब में भी नहीं होगा, क्योंकि नाउन के लिए ही हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में कोई वर्ड है बीडीओ, एसडीओ, एमए, तो जान लीजिए यहाँ पे एसडीओ, ए एसडीओ, एन का प्रयोग होगा। इसका उच्चारण करके हम लोग प्रयोग करेंगे। चैप्टर में जब जाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रोनाउंसिएशन ही मेन फैक्टर यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे बॉय तो बी से बॉ तो कॉन्सोनेंट में जा रहा है तो ए होगा। एलिफेंट ए,
तो इसमें ओ या ई में जा रहा है, तो मतलब वोवेल साउंड है, एन होगा। आवर, आवर में यहाँ पे हावर कहेंगे नहीं, आवर कहेंगे। आवर अगर कहते हैं तो आ हो गया, इसका मतलब वोवेल में जा रहा है तो एन होगा। अगर हॉर्स है, हॉर्स, तो हो हम कर रहे हैं, हॉर्स ह कर रहे हैं, ह, तो ह है तो निश्चित है कि ये कॉन्सोनेंट है, ये ए होगा। यहाँ पे देखिए ई डब्ल्यू ई लिखा है, इसको ई नहीं पढ़िएगा, इसको यू पढ़ा जाता है। यू अगर पढ़ा जा रहा है तो इसका उच्चारण यू होगी, जबकि यहाँ वोवेल है, लेकिन इसलिए इसका हिंदी क्या होता है, मादा भेड़। रेम में भेड़ होता है तो मादा भेड़ का यू होता है, तो यू अगर है तो निश्चित है कि यहाँ ए यू होगा। और यहाँ अनानिमस, अनानिमस नहीं पढ़िएगा, यूनानिमस, यूनानिमस, इसीलिए यू यहाँ पे हो रहा है, यू देखिए यू हो रहा है, तो निश्चित है कि ये ए का प्रयोग होगा। और यहाँ एन इसको पढ़ा जाएगा, एस साइलेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। यहाँ पे इसका हिंदी होता है उत्तराधिकारी, ध्यान रखिए इसका हिंदी उत्तराधिकारी होता है। यूलॉजी, इसको यूलॉजी पढ़ा जाएगा, यहाँ पे ई है लेकिन पढ़ा जाएगा यू, तो ये आ गया आपका कॉन्सोनेंट में। निश्चित है यहाँ पे क्या होगा, भाषण प्रशंसा में लेख है, लेख का सार है, किसी भाषण प्रशंसनीय भाषण अगर तैयार की गई है उसको कहते हैं यूलॉजी, तो यहाँ पे भी ए का प्रयोग होगा। तो चलिए कुछ ये सार था, कुछ डिस्क्राइब किए हम इसका इंपॉर्टेंट रूल्स को आर्टिकल के प्रयोग का। तो आज हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब चैप्टर में चलते हैं। आइए साथियों, हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4 है। देखिए पहला सवाल है इसमें एग, तो एग जान ही रहे, इसका उच्चारण कीजिए, एग, ए अर्थात आ रहा है ए, इसका मतलब ये किस में जाएगा, वोवेल में, तो एन एग हो जाएगा, ठीक है, एन एग होगा। लेकिन यहाँ पे एक्स है, तो एक से ज्यादा अगर है तो फिर यहाँ पे हमको कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि एक से ज्यादा है, हमको एक वस्तु के लिए, एक नाउन के लिए ए और एन का प्रयोग एक वस्तु को सूचित करने के लिए होता है। जब यहाँ ज्यादा है तो फिर यहाँ कुछ नहीं लगेगा। ऑक्सेन, ऑक्स में एन ऑक्स होता, अगर ऑक्स रहता तो एन ऑक्स होता, लेकिन यहाँ ऑक्सेन एक से ज्यादा बैल है। यूरोपियंस, यहाँ भी एक से ज्यादा है। ये काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तभी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, इसीलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तीनों में नहीं रहेगा। इंडियन, देखिए इंडियन एन इंडियन होगा, ठीक है, हम भारतीय हैं, तो इंडियन जो है आई एम एन इंडियन, यहाँ इंडियन जो है सो एडजेक्टिव की तरह भी है और ये नाउन की तरह भी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, इसलिए एन लगेगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हमको नहीं लगाना है। ये ऑनेस्ट बॉय है लेकिन बॉयज है, अर्थात सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे भी नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑनेस्ट चाइल्ड, यहाँ देखिए सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे आप उच्चारण कीजिए क्या है, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन, यहाँ पे ये क्या है, वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड का उच्चारण है। यूजफुल, ये एडजेक्टिव है, इसका उच्चारण तो यू होगा लेकिन एडजेक्टिव है, यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे यूजलेस, यूजलेस सही है, लेकिन फिर यहाँ बुक्स है, एक से ज्यादा है, अर्थात प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यहाँ भी हम लोग किसी भी आर्टिकल ए और एन का कुछ नहीं प्रयोग करेंगे। वाल, वाल मीन्स होता है दीवार, तो हाई वाल, हाई, हाय, हाय क्या है, ह उच्चारण हो रहा है, हाय वाल, तो निश्चित है यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। यूजफुल बुक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अब यूजफुल का उच्चारण पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे यू है, वोवेल तो है फर्स्ट लेटर, लेकिन यहाँ पे उच्चारण का क्या है, यू है, ऐसा, अर्थात ए यूजफुल होगा। वेरी ब्यूटीफुल, देखिए ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव, और ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब, तो निश्चित है एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं, हमको यहाँ कोई नाउन अगर रहता ना, प्लस नाउन रहता तब हम प्रयोग करते, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। SDO, इसका उच्चारण है सब डिविजनल ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म है सब डिविजनल ऑफिसर, लेकिन हमको फुल फॉर्म में नहीं जाना है, हमको जाना है SDO, तो निश्चित है ए यहाँ देखिए आया, अर्थात वोवेल साउंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NSDO। वीडियो, तो इसका क्या हो जाएगा, BDO, बी, तो तो प से ये लेकर के अक्षर यहाँ तक जो भी होगा वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABDO। NCC ऑफिसर, तो इसका भी उच्चारण कीजिए, एन, शॉर्ट में उच्चारण कीजिए, A नो N, तो फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, अर्थात OREE में आ गया, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, एन ऑफिसर, है ना। उर्दू, उर्दू क्या है, प्रॉपर नाउन है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, ये प्रॉपर नाउन है, मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जब दुनिया में एक ही है तो फिर एन का प्रयोग क्यों होगा इसमें, क्योंकि कोई आर्टिकल ए और एन का नहीं होगा। उर्दू पोएट, हाँ पोएट मीन्स होता है कवि, तो एक कवि की बात हो रही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, उर्दू, पहले उच्चारण इसको देख लीजिए, उर्दू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन उर्दू, ठीक है। अब आइए जरा सा देखते हैं इंग्लिश, इंग्लिश भी प्रॉपर नाउन आपका है,
इसका उर्दू का उच्चारण हम करते हैं उर्दू ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। यहाँ पे इंग्लिश क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले तो आर्टिकल नहीं लगता है। एफ ओ, एफ ओ, एफ ओ, तो ये क्या है, ये है यहाँ वोवेल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एन एफ ओ। चलो आइए आगे देखते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट, तो फॉ का उच्चारण हो रहा है, ऑफिसर तो ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन फॉ यहाँ हो रहा है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। अब एम ए, एम ए, एम ए, तो निश्चित है कि यहाँ पे वोवेल साउंड है, ये वोवेल साउंड है, एन का प्रयोग होगा। वन आइड मैन, देखो यहाँ वो हो रहा है, क्या उच्चारण हो रहा है, वो, इसका मतलब है ए वन आइड मैन, 1 रुपी नोट, तो ए 1 रुपी नोट। इंक, इंक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, जैसे कहते एक तो हम कह नहीं सकते, जब गिनिए नहीं पा रहे हैं, इसको गिनती हम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए येलो, इसको पढ़ना है येलो, येलो, ये येलो होता है, येलो। अगर येलो लिखेंगे तो एन का प्रयोग करना होगा, लेकिन यहाँ होता है, ये नहीं होता उच्चारण, ये होता है येलो, तो ये अल्लो होगा, ठीक है, ये अल्लो फ्लावर, मैंने एक पीला फूल। ऑनरेबल मैन, अगर यदि हॉनरेबल पढ़िएगा तो यहाँ पे ए का प्रयोग है, लेकिन आपको पढ़ना है ऑनरेबल, ओ होता है ओ, ऑनर, ऑनर से ऑनरेबल बना है, इसलिए एन। ये देखिए, लेकिन यहाँ एच है और यू हो गया, इसको पढ़ते हैं हुमरस, देखिए हु से उच्चारण, हो का उच्चारण यहाँ पे आता है, इसलिए हो जाएगा ए हुमरस मैन, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट में इसका लेंथ तो ठीक है, लेंथ लंबाई की बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कि यू है, यू यूनिट ऐसे, इसलिए ए यूनिट ऑफ लेंथ होगा। यंग, यपरन सुगार, अर्थात यंग मैन तो सिंगुलर है, और उसके आगे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का जो उच्चारण होगा वही इसी के आधार पर चलेगा, इस पर नहीं। तो यंग, यंग का उच्चारण क्या है, यो का उच्चारण है, यो जब है तो निश्चित है कफ से लेकर के अक्षर तक जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, ये ऑलरेडी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हमको एक एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, कोई एडजेक्टिव को गिन नहीं सकते हम लोग, एडजेक्टिव अनंत होती है, मैंने अनकाउंटेबल है वो, तो ये क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल होगा। इनोसेंट, नो आर्टिकल होगा, ये भी एडजेक्टिव है। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला होगा, क्योंकि अम्ब्रेला छाता है, एक गिन सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये, एन अम्ब्रेला होगा। यहाँ इसको पढ़ना अम्ब्रेला, ठीक है, तो ये उच्चारण जो आ रहा है। आइडियल, बॉयज, आइडियल ठीक है, लेकिन यहाँ बॉयज है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जब बहुत सारे हैं एक हम कैसे कहेंगे, इसलिए यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। ऑयल, अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी नहीं। ये देखिए, इसको पढ़ने यू आपको पहले भी बताए थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है इसका यू उच्चारण होता है, इसका यू उच्चारण होता है, ए होगा। और ये होता है क्या, मादा भेड़ होता है, मैंने भेड़ में जो फीमेल होता है उसी को मादा भेड़ कहते हैं। यूनिफॉर्म, ये तो ड्रेस है इसलिए यूनिफॉर्म, लेकिन इसको यूनिफॉर्म ऐसे होता है, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनिफॉर्म। राइस, अनकाउंटेबल नाउन है, चावल को नहीं गिन सकते। एडवाइस, ये भी हमारा किसी को सलाह देते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन है, वो भी हम गिन नहीं सकते, इसीलिए यहाँ भी नहीं होगा। इंफॉर्मेशन भी, इंफॉर्मेशन एक ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह है उस आधार पर यहाँ पे हम काउंटेबल नहीं कर सकते, इसीलिए इसको गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल होगा। अब देखिए एक्स एम पी, तो यहाँ भी एमपी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, एमपी छोड़ दिए, लेकिन एक्स पर आएंगे, एक्स, ठीक है, इसलिए एन होगा, एन एक्स एन। एलपी स्कूल, स्कूल छोड़िए, स्कूल तो अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल पड़ेगा, लेकिन एल के आधार पर करेगा, एल का क्या उच्चारण इसके आधार पर, तो ए देखिए ए, इसलिए एन होगा, एन एलपी स्कूल। एम ए डिग्री, डिग्री भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो निश्चित है कि यहाँ भी आर्टिकल आएगा, लेकिन आएगा एम के उच्चारण के आधार पर, क्योंकि एम उसको क्वालिफाई कर रहा है, एम एडजेक्टिव की तरफ जा कर रहा है एम ए, तो एम ए एडजेक्टिव की कौन डिग्री, एम ए की डिग्री, तो एम इसका भी ए होगा, है ना, तो एन होगा। बी ए, तो यहाँ पे बी इसका मतलब ए होगा, बी ए मीन बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है बी का क्या उच्चारण है, तो बी का उच्चारण जो है बी है, इसलिए ए होगा। आवर, इसको देखिए, आवर पढ़िएगा, आवर है ना, तो आवर का क्या होता है, यहाँ पे एन होगा इसका उच्चारण। हिल का ह होता है, तो ह का ए होगा। अब यूनिक साइट, देखिए साइट जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि साइट में दृश्य होता है, तो दृश्य कितना बड़ा छोटा होगा उससे पता, इसलिए साइट अनकाउंटेबल, लेकिन यहाँ पे हम काउंटेबल नाउन की तरह व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिक, तो यूनिक का उच्चारण ये होता है, ए यूनिक साइट, तो बहुत खूबसूरत दृश्य है, तो वहाँ पे कह सकते हैं ये यूनिक साइट है, बहुत खूबसूरत है, इसलिए ए होगा। अब ऑल मेरा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले तो लगता ही नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, प्रोफेसर मेरा पूरा काउंटेबल नाउन है,
प्रोफेसर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन यूनिवर्सिटी के इसके उच्चारण पर होगा। तो यूनिवर्सिटी का उच्चारण क्या होता है? यूनिवर्सिटी, इसलिए ए होगा। आइए, चूंकि यहाँ प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कौन कर रहा है? यूनिवर्सिटी करता है। जैसे एक प्राइमरी स्कूल टीचर, तो प्राइमरी स्कूल यहाँ हो गया एडजेक्टिव, टीचर हो गया नाउन। तो यहाँ पे फिर देखिए आवर्स डिले, आवर्स, तो यहाँ भी आवर्स है, आवर्स, इसीलिए एन आवर्स डिले होगा, है ना। ये देखिए अनानिमस, इसको नहीं पढ़ना, यूनानिमस होता है, यूनानिमस, यूनानिमस होता है, इसीलिए यहाँ भी ए होगा। क्योंकि यूनानिमस डिसीजन मतलब विशाल डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन, फैंटास्टिक डिसीजन, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन। तो निश्चित है यहाँ पे यूनानिमस ना पढ़कर, अनानिमस ना पढ़ करके यूनानिमस पढ़ना है, तो इसीलिए ए होगा। अर्जेंट, इसको अर्जेंट पढ़ना है, अर्जेंट तो होगा एन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जल्दबाजी करने से, बहुत ही काम करने से, जल्दबाजी करने से, जो कि बहुत जल्दी काम आ सके। इंग्लिश पोएट्री, तो ई है, पोएट्री ई है, ई से तो जानवे करते हैं ई, तो एन होगा, है ना। इंग्लिश पोएम, तो यहाँ भी एन होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए अगर सिर्फ इंग्लिश रहता तो वो प्रॉपर नाउन होता, तो वहां पे नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसको क्वालिफाई करने वाला इंग्लिश है, तो इंग्लिश के फर्स्ट लेटर के उच्चारण के आधार पर हम एन का प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश ऐसे लिखाता है ना, इसमें भी ऐसे लिखा रहा है इंग्लिश। तो ई, ओ, आ, ई, उ, ए, ओ, आ, ये क्या है? वोवेल साउंड है। चलिए, यूनाइटेड टीम, टीम क्या है? काउंटेबल नाउन है। किस आधार पर? तो ये टीम क्या है? टीम एक कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव और कॉमन नाउन दोनों क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन कहलाता है। तो यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वहां तक सही है। लेकिन अब आएंगे यूनाइटेड के फर्स्ट लेटर का जो उच्चारण है उसके आधार पर, तो यूनाइटेड को ऐसे लिखते हैं, इसलिए होगा ए यूनाइटेड टीम। अब यहाँ देखिए क्या है? यूएस वैली, यूएस एलिमिनस होता है मित्र, एलिमिनस मित्र, इसी से अलायंस होना, अलायंस। तो यहाँ पे देखिए यूएस, यू को भी ऐसे लिखते हैं, ए होगा। चलिए FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको फुल फॉर्म में जाइएगा तो वहां पे नहीं लगेगा एन, लेकिन शॉर्ट में जाइएगा तो एफ, इसको कैसे लिखते हैं? देखिए फर्स्ट में लिखेंगे FIRS, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, है ना, रिपोर्ट। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या लिखेंगे? फर्स्ट, ठीक है। तो इसके आधार पर तो फ होगी, तो ये चल गया कॉन्सोनेंट साउंड में, लेकिन नहीं, इसके आधार पर जाइएगा एफ में फर्स्ट लेटर ए आ रहा है, इसका मतलब एन होगा। फिर यहाँ एच साइलेंट हो जाता है, यहाँ पे EIR आता है, एयर, है ना, एयर। तो एयर मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी, किसी भी पद का, है ना, उत्तराधिकारी होता है। तो निश्चित है कि यहाँ पे जो है सो एन होगा, क्योंकि ये नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए एन का प्रयोग होगा। लेकिन एन का प्रयोग क्यों? क्योंकि एच यहाँ साइलेंट है, ए उच्चारण से इसका उच्चारण हो रहा है। यहाँ पे है ऑनरेरी पोएट, ऑनरेरी, इसको भी उच्चारण करना है ओ, तो इसीलिए एन होगा, मैंने एक सम्मानित कवि, सम्मानित कवि। अब यहाँ ईयर, ईयर को ऐसे नहीं पढ़ना है, ईयर नहीं, यहाँ होता है ईयर, ऐसे आधा ये होता है ईयर। इसका मतलब ईयर के आधार पर ए होता है, यहाँ पे ए लगेगा। ये यूलोजी है, यूलोजी, यूलोजी मीन्स क्या होता है? एक प्रशंसा करने लायक कोई भाषण का क्लिप, कोई तैयार किया भाषण का क्लिप, तो वो कहलाता है यूलोजी। तो यूलोजी का उच्चारण फर्स्ट लेटर इसका क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक पत्र तैयार किए हैं जो भाषण देने लायक, प्रशंसा के लायक, भाषण देने लायक, तो यूलोजी। तो यू का फर्स्ट, यूलोजी का फर्स्ट उच्चारण है ही यू, अर्थात यूरल बाउला का है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, ये सब क्या प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे क्या होगा? नो आर्टिकल होगा। तो चलिए साथियों, इसी तरह का वीडियो अगर पाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। फिर अगला चैप्टर लेकर के हम आपके साथ हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।